दोस्तों, एक बड़ा सा शहर था भीड़ से भरा हुआ। शोरगुल, आवाज़ें, हॉर्न, अनाउंसमेंट। और उसी भीड़ के बीच रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठा रहता था एक भिखारी। चेहरे पर थकान, कपड़ों पर धूल, पर आंखों में हल्की सी उम्मीद। उसका हर दिन एक जैसा था। सुबह स्टेशन के नल से मुंह धोना, फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आखिरी प्लेटफॉर्म तक घूम घूम कर यात्रियों से भीख मांगना। वह हर आती जाती ट्रेन के साथ दौड़ता, डिब्बे डिब्बे घूमता और कहता, साहब कुछ खा लेने लायक दे दो, मैडम भगवान के नाम पर दो। लोग कभी दया दिखाकर 1-2 रुपए दे देते, कभी ताना मारकर भगा देते, तो कभी नज़रअंदाज कर देते। इसी तरह सालों से उसका जीवन चल रहा था। एक दिन दोपहर की तेज धूप में वह यात्रियों से भीख मांग रहा था। तभी उसकी नज़र एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। उसके हाथ में ब्रांडेड बैग था, आंखों पर महंगा चश्मा। भिखारी ने सोचा, ये तो बहुत अमीर लगता है, इससे अच्छी भीख मिलेगी। वह उसके पास पहुंचा और बोला, साहब कुछ दे दीजिए, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। लंबे व्यक्ति ने उसे देखा और बोला, तुम हमेशा लोगों से मांगते रहते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी घबराया, साहब मैं तो भिखारी हूं, देने को मेरे पास है ही क्या? लंबा व्यक्ति बोला, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो मांगने का भी हक नहीं। मैं व्यापारी हूं, लेन देन पर चलता हूं, जहां से कुछ मिलता है वहीं देता हूं। इतना कहकर वह ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन चली गई। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, हाथ हवा में, दिमाग सवालों में। देने को? मेरे पास क्या है देने को? उस दिन के बाद भिखारी बदल गया। वह पूरे दिन उस बात को सोचता रहा, जब तुम कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का कोई हक नहीं। पहली बार उसे लगा कि शायद सचमुच उसे इसलिए भीख कम मिलती है क्योंकि वह सिर्फ मांगता है, देता कुछ नहीं। पर सवाल ये, मैं दूसरों को दे क्या सकता हूं? उसे 3 दिनों तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन सुबह वह स्टेशन के बाहर बैठा था। हल्की ठंड और आसमान में हल्की रोशनी थी। तभी उसकी नज़र प्लेटफॉर्म के किनारे लगे पौधों पर पड़ी। वहां छोटे छोटे सुंदर फूल खिले थे, लाल, पीले, गुलाबी। उसके मन में विचार आया, क्यों ना भीख के बदले फूल दूं? पैसा नहीं, पर ये फूल तो हैं, शायद यही मेरा देना बने। उसने कुछ फूल तोड़े, साफ किए, बांधे और अगली ट्रेन की तरफ बढ़ा। अब वह पैसे मिलने पर मुस्कुराकर फूल देता, साहब ये आपके लिए। आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। लोग हैरान लेकिन खुश होते। उनके चेहरे पर मुस्कान दिखती। कई लोग कहने लगे, कम से कम ये कुछ दे तो रहा है। कुछ ही दिनों में कमाल हुआ। अब पहले से ज्यादा लोग उसे पैसे देने लगे, 2, 5, 10 रुपये तक। वह रोज फूल तोड़ता, संवारता और यात्रियों को देता। उसे समझ आया, जितने फूल होते हैं उतनी ही कमाई होती है। उसका मन बदलने लगा। वह खुद को भिखारी कम, फूल बेचने वाला ज्यादा समझने लगा। एक दिन वही लंबा आदमी फिर से ट्रेन में दिखा। भिखारी भागकर गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप दीजिए, बदले में मैं फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराकर पैसे दिए। भिखारी ने फूल दिए। वह बोला, आज तुम भी व्यापारी बन गए हो। ये शब्द उसकी आत्मा में उतर गए। मैं व्यापारी हूं। ट्रेन चली गई, लेकिन उसके मन में आग जल चुकी थी। वह जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोग हंसे, उसे पागल कहा, पर वह परवाह नहीं करता था। पहली बार उसने अपने बारे में कुछ बड़ा सोचा था। कुछ ही दिनों बाद वह स्टेशन से गायब हो गया। लोग सोचते रहे, कहीं और भीख मांगने गया होगा, पर सच कुछ और था। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी मिले। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाकर कहा, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति हैरान, पहली 2 बार कब? पहला व्यक्ति बोला, पहली बार जब आपने उस भिखारी से कहा था कि जब देने को कुछ नहीं तो मांगने का हक नहीं। दूसरी बार जब वही भिखारी आपको फूल दे रहा था और आपने कहा था, आज तुम व्यापारी बन गए हो। आज वही भिखारी आपके सामने एक बड़ा फूल व्यापारी बनकर खड़ा है। दूसरा व्यापारी चौंका, तुम वही प्लेटफॉर्म वाला भिखारी हो, आज ये सूट बूट? पहला बोला, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं, फूलों का व्यापारी हूँ। ट्रेन में फूल बांटकर जो पैसे कमाए, बचाए, ठेला लगाया, फिर दुकान। अब शहर में कई दुकानें हैं, शादी, त्योहार, मंदिर, हर जगह फूलों की मांग है। मैंने वही काम बड़ा करके जिंदगी बदल दी। वह बोला,
आपने मुझे 2 बातें सिखाई। पहली, दुनिया गिव एंड टेक पर चलती है, पहले दो फिर और दूसरी, मेरी पहचान कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ। पहले लोग मुझे पैसा देते थे लेकिन मैं खुद को भिखारी समझता था। जब आपने कहा मैं व्यापारी हूँ तब समझ आया कि लोग फूल खरीद रहे थे, मैं बेच रहा था, वे खरीद रहे थे। मैं छोटा सही पर व्यापारी था। दूसरा व्यापारी मुस्कुराया। देखा, सोच बदली तो किस्मत बदल गई। दोनों हंसते हुए प्लेटफॉर्म पर चलते गए। इस कहानी से सीख मिलती है कि दुनिया में सब गिव टेक है। भिखारी की जिंदगी तब बदली जब उसने देना शुरू किया, पर असली बदलाव तब आया जब उसने अपनी सोच बदल दी। अगर हम खुद को छोटा मानेंगे तो दुनिया भी छोटा समझेगी। अगर हम खुद को लायक मानेंगे तो एक दिन हम बड़े बनेंगे। सफलता पहले जेब में नहीं, सोच में आती है। कुछ देने की आदत डालिए, आत्मसम्मान जगाइए और खुद को गिवर समझिए। जिस दिन सोच बदल गई, मंजिल बदल जाएगी और आप भी कह सकेंगे, मैं भिखारी नहीं, अपने सपनों का व्यापारी हूँ और मैं भी अमीर बन सकता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।